अब भारत की युद्ध नीति में एक बड़ा बदलाव होगा। किसी भी तरह के आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह से दिया जाएगा। देवेंद्र, हमारे साथ जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, आप एक बार फिर से एक आम नागरिक के लिए समझाएं कि भारत की इस बदली हुई युद्ध नीति को एक आम आदमी कैसे समझे। जैसे अभी तक क्या होता है कि आतंकवाद के खिलाफ जब कोई आतंकी घटना होती है तो उस आतंकवाद के खिलाफ घटना को उसको एक अपराध के तरीके से निपटा जाता है और एक अपराधियों के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है उस तरीके से निपटा जाता है। लेकिन अब भारत की सरकार ने यह तय किया है कि कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे सीधे सीधे ये माना जाएगा कि आपने भारत के यानी कि एक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और संप्रभु भारत उसका उसी हिसाब से जवाब देगा। और ऐसे कंडीशन में जब एक बार युद्ध वाली स्थिति होती है और भारत ने मान लिया कि आपने आतंकी घटना की और मेरे लिए वो युद्ध है, तो फिर भारत के पास चाहे जितने भी संसाधन हो, जिस तरीके के संसाधन हो, उन सभी संसाधनों का खुला इस्तेमाल करने की पूरी छूट रहेगी। यह अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज इस लिहाज से है कि युद्ध के कंडीशन में हम सभी जानते हैं कि आप सारे संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज़ का कोई जो एक आमतौर पर जिन चीज़ों से परहेज किया जाता है वो भी नहीं किया जाएगा। तो एक बहुत सख्त डिसीजन कहा जा सकता है आतंकवाद के खिलाफ। और बार बार प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब ये बात कही जाती है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, और ये न सिर्फ देश के लिहाज से बल्कि पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया जाता है कि भारत का अप्रोच यही है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। तो उस लिहाज से जो सुप्रीम डिसीजन कहा जा सकता है वो ये कि भारत ने उसे मान लिया है कि वो भारत के खिलाफ युद्ध होगा अगर आतंकी कार्रवाई हुई तो। बिल्कुल देवेंद्र, ऐसे वक्त में फैसला भारत सरकार की तरफ से, ऐसे वक्त में फैसला देश में आया है जब आतंक के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहा है हमारा देश, जब आतंक के खात्मे के लिए पाकिस्तान में घुसकर टॉप आतंकियों का खात्मा कर रहा है। ऐसे वक्त में युद्ध नीति में बदलाव किया गया है तो इस फैसले की अहमियत को समझा जा सकता है। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं वो जरूर ये समझ लें कि भारत की युद्ध नीति में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है? तो बदलाव ये कि आतंकवाद के खिलाफ अगर आतंकी हमले होते हैं तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी उसे युद्ध की स्थिति माना जाएगा और उसी तरीके के कदम उठाए जाएंगे। अभी तक आतंकी हमले पर भारत कई तरीके अपनाता था। आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके अपनाए जाते थे, कई बार प्रूफ सौंपे जाते थे। लेकिन अब नए भारत में, बदलते भारत में आतंकी हमले का बदला ये सरकार लेती है, हमारी सेना लेती है, हमारा देश लेता है। और अब ये सीधे सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आतंकी हमले का जवाब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, यानी आतंकी हमले का जवाब युद्ध की तरह ही होगा। देवेंद्र, ये भारत की साफ मंशा है। हम जब कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पे है तो हम करके भी दिखाते हैं और अब आने वाले वक्त में हमारे एक्शन से ये और ज्यादा झलकेगा। या बिल्कुल प्राची, अगर ऑपरेशन सिंदूर को अगर देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए इससे बड़ा जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तो वो भारत अगर ये मान रहा है कि भाई अगर आप आतंकी कार्रवाई करेंगे, आतंकी घटना करेंगे तो उसके पीछे सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि एक संप्रभु भारत के अस्मिता पे आप चोट पहुंचा रहे हैं और भारत उसे युद्ध के तौर पर ही दिखेगा और युद्ध ही मानेगा। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिहाज से अगर देखें तो जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो इस बात को कहते थे कि ये कब तक चलेगा कि सिर्फ हम डॉजियर देते रहें। उसको एक बार उन्होंने लव लेटर शब्द का भी इस्तेमाल किया कि ऐसे तो नहीं चल सकता ना कि बार बार वो आतंकी कार्रवाई करें, हम सिर्फ डॉजियर देते रहें, चिट्ठियां देते रहें और वो अपने काम को कराते रहें। तो इस मन स्थिति से ऊपर आना होगा। और तब वो जो कहते थे, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उसे इस रूप में करके दिखाया कि पहलगाम में पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों की आतंकी कार्रवाई के द्वारा हत्या कराई, ऑपरेशन सिंदूर किया गया। और न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर किया गया बल्कि अब ये भी डिसीजन लिया गया कि आतंकी कार्रवाई जो भी होगी उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा और भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और फिर भारत उसे युद्ध के तरीके से ही लड़ेगा। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा संदेश पूरी दुनिया को कि आतंकवाद से हमें कैसे निपटना है। बिल्कुल देवेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर आप समझा रहे हैं कि एक्ट ऑफ वॉर, भारत ने अपनी युद्ध नीति में एक फेरबदल किया है, किसी भी तरह के आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ये जो टाइमिंग है, जब ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है लगातार और आतंकियों को भी घुसपैठ कराने की कोशिशें करा रहा है जिसको हम नाकाम कर रहे हैं। तो इस वक्त पर ये फैसला एक बहुत बड़ी मैसेजिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी और पाकिस्तान को भी कि आप बस रुक जाओ।
या निश्चित तौर पे, और जैसे कि पहले मैंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया उसका एक सबसे बड़ा वैलिडेशन इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत ने वो बिल्कुल सोच समझ कर किया है। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि कोई नी जर्क रिएक्शन कर दिया गया हो या कुछ ऐसी चीज़ कर दी गई हो जिसको लेकर अभी रिग्रेट हो रहा हो या ये लग रहा हो कि हाँ हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल करना था, बिल्कुल करना चाहिए था और आगे भी हम करते रहेंगे। ये संदेश है भारत की सरकार का कि जब जब कोई आतंकी भारत के ऊपर अगर हमला करेगा, भारत के निर्दोष लोगों की जान लेगा, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उस एक्ट ऑफ वॉर को एक्ट ऑफ वॉर के तरीके से हैंडल किया जाएगा और युद्ध में तो सब कुछ जायज़ होता ही है। तो उस कंडीशन में समझा जा सकता है कि भारत जिस प्रकार की सख्ती से निपटेगा इन सारी चीज़ों को, वो कितना बड़ा मैसेज होगा। जैसे अभी तक अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ ये कहा कि हाँ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन अब उसको एक अलग एडवांस स्टेज पे ले जाके बताया गया कि अगर आपने आतंकी कार्रवाई की तो भारत के खिलाफ युद्ध है और उस कंडीशन में फिर युद्ध के तरीके से हम लड़ेंगे, उसे एक अपराध या संघर्ष के कन्फ्लिक्ट के तौर पे नहीं बल्कि वॉर के तौर पे देखेंगे। देवेंद्र, हमेशा से हम लोग डिफेंसिव रहते थे और एनएसए अजीत डोभाल का एक पुराना भाषण भी है जिसमें वो कहते थे कि डिफेंसिव ऑफेंसिव होने की जरूरत है अब हमें। पहले हम सिर्फ आतंकियों से अपने आप को बचाने के लिए बस कोशिशें करते रहते थे, रक्षा करते रहते थे, कभी वो कामयाब होते थे कभी नाकाम होते थे, लेकिन अब हम ऑफेंसिव अप्रोच की तरफ बढ़ निकले हैं। और बिल्कुल, और उसमें अगर आप देखें तो उसमें रिजल्ट भी नज़र आया है। जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात कर लेते, ठीक है कि पहलगाम में पाकिस्तान से आतंकी आए, कुछ लोकल लोगों का सपोर्ट लिया, उस घटना को अंजाम दे दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले आतंकवाद की घटनाएं जैसी होती थी, जिस प्रकार से पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आए दिन ऐसा लगता था कि सुरक्षा बलों का मनोबल कितना गिरा हुआ है और आतंकवादी एक तरह से कहें जिसे कि डोमिनेट करके रहते थे। श्रीनगर में ये कहा जाता था कि श्रीनगर के अधिकांश पुलिस स्टेशन ऐसे थे, खासतौर पर डाउनटाउन के पुलिस स्टेशन ऐसे थे जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज का एक्सेस नहीं था, यानी कि जो पुलिस थाना क्षेत्र था, पुलिस स्टेशन जब मैं कह रहा हूँ तो समझिए कि पुलिस थाना क्षेत्र, तो जिस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस का ही दखल ना हो, पुलिस का ही प्रभाव ना हो, सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रभाव ना हो, समझा जा सकता है कि कैसी स्थिति रही होगी। लेकिन 2019 के बाद परिस्थितियां वहां बदली और अब ऐसी स्थिति है कि श्रीनगर का भी कोई इलाका वैसे नहीं कह सकती जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए तो छोड़िए आम आदमी के लिए महफूज ना हो। ये ठीक है कि आतंकी अगर हिट एंड रन की कंडीशन में करेंगे तो ये इस तरह की चोटें वो दे सकते हैं, आगे भी संभव है कि कोई आतंकी कार्रवाई हो, लेकिन उन आतंकवादियों से निपटना कैसे है ये भारत की सरकार दिखा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस दिखा रही है और ये नीति आगे चलती रहेगी, क्योंकि अब तो भारत ने यह तय कर लिया है, भारत की सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि अगर आतंकी कार्रवाई आप करेंगे तो भारत के खिलाफ युद्ध है और भारत के खिलाफ युद्ध का जो नतीजा होना चाहिए वही नतीजा होगा। बिल्कुल, भारत के खिलाफ अगर आतंकवाद करने की कोशिश की जाएगी, आतंकी हमले करने की कोशिश की जाएगी तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, यानी इसे युद्ध की तरह लिया जाएगा और फिर युद्ध में जो सारी चीजें की जाती हैं, युद्ध में जो बड़े बड़े कदम उठाए जाते हैं वो कदम उठाए जाएंगे। ये साफ संदेश है भारत की तरफ से कि अब आतंकवाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, आतंकी हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आतंकी जो जख्म है जो दिए जाते हैं आतंकियों के द्वारा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब एक एक आतंकी का हिसाब भारत करेगा, ये भारत बता रहा है, अपने इस नए बदलाव के साथ भारत बता रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ भारत बता रहा है कि चुन चुनकर आतंकियों से बदला भी लिया जाएगा। वो आतंकी जो निहत्तों का खून बहाते हैं वो कहीं पर भी छिपे होंगे, उन्हें मार गिराया जाएगा, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये सब कुछ अब इस देश में हो रहा है, ये बदलते भारत की तस्वीर और इस